क्लास 12th मैट्रिक्स का आज हम बेसिक देखने जा रहे हैं। मैट्रिक्स ये हमारा अलजेब्रा का ही भाग है, तो पहले बेसिक देख लेंगे, उसी के बेसिक के आधार पर कुछ एग्जांपल भी देख लेंगे जिससे आप इसके 3.1 को भी आप बना सकते हैं। तो आइए पहले बेसिक को देखते हैं। तो दिया है मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर रियल और इमेजिनरी और सिंबल एक्सप्रेशन एक्स वाई साइन एक्स और भी हो सकता है इन रोज एंड कॉलम। तो इसका हिंदी हुआ, आप लिख भी सकते हैं पंक्ति और स्तंभों की संख्या वास्तविक काल्पनिक या संकेत ए बी सी एक्स वाई साइन एक्स इज इन रोज ए बी सी या व्यंजकों एक्स वाई साइन एक्स के आयताकार आकृति अवयव होते हैं। इसका हिंदी हुआ। यदि नोट पॉइंट में हम इससे कुछ लिखे हैं, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए बी सी etc। इसका हिंदी हुआ कि अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बता दें, एग्जाम्पल से आपको बेहतरीन तरीका से समझें। जैसे ये दिया है तो ये बड़ा अक्षर में इसे हम लिखेंगे 2 3 4 6, इस तरह हम कुछ भी एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रही है। तो आइए कुछ और आगे बढ़ते हैं। आयताकार आकृति रेक्टेंगुलर कैसे कैसे आकृति का हो सकता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेक्टेंगुलर एरे आयताकार आकृति। रेक्टेंगुलर एरे का मतलब आयताकार आकृति। देखिए इस तरह हो सकता है, एक हुआ, इस तरह भी रह सकता है जनरली, और इस तरह भी रह सकता है। तो आप देख लिए कि रेक्टेंगुलर एरे आयताकार आकृति कितने कितने तरह के हो सकते हैं। तो इसके मतलब विशेषताएं थी कि इतने तरह प्रकार के हो सकते हैं। अब आइए इसको हम कुछ बता रहे हैं। रो और पंक्ति इसमें होता है, इस सब के बारे में पूरा बेसिक से हम बता रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक्स से एक एग्जाम्पल को हम देकर बता रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिसेस। तो देखिए हम सबसे पहले एक नंबर दे रहे हैं, ये दिया हुआ है जिसमें ए बी सी डी हम करके दिए। तो इसमें आपको एक चीज़ बता दें कि जनरली ये हमारा होता है, ये हमारा R1 होता है और ये हमारा क्या होता है R2 होता है, और जनरली ये हमारा होता है C1, ये हमारा होता है C2। इस तरह ए बी यहाँ पे C रहता है, मतलब एक और यहाँ पे अंक मेंशन रहता है, तो ये हमारा क्या होता है C3 हो जाता है। एक और नीचे मतलब ऐड रहता है, जैसे ए बी सी डी ई एफ यहाँ पे ऐड रहता है, तो ये हो जाता है R3। तो इस तरह करके हो जाता है। तो अब आप पूछिएगा कि R का क्या मतलब है, C का क्या मतलब है। तो उसका देखिए R का मतलब होता है रोज। रोज मीन्स पंक्ति। रो इसको कहते हैं, इस लगा दिए तो पंक्ति इसे कहते हैं। इसका एक और इसका पूरा नाम हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन का हिंदी होता है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। और इसका सी का मतलब होता है कोलुम। कॉलम्स इसे हम कहते हैं स्तंभ। देखिए ये पंक्ति में है और ये स्तंभ में है, समझ रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं वर्टिसेस, वर्टिकल्स लाइंस। इसका हिंदी होता है उदग्र रेखा। समझ गए। रो और कॉलम के बारे में एग्जाम्पल हम देकर बता रहे हैं। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं, बी नंबर इसे हम ए लिए हैं तो यहाँ पे बी ले रहे हैं। बी नंबर में हम एग्जांपल जैसे आयोटा 0 0 आयोटा, हम एक एग्जांपल लिए, इसे R1 माने, इसे क्या मानेंगे R2, इसे C1 C2, इस तरह करके माने। तो देखिए एक हम मतलब इसके आधार पर एक एग्जांपल लिए
और एक और हम एग्जांपल लेकर यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम ले रहे हैं, जैसे एग्जांपल में 80 नंबर एग्जांपल है ए बी सी डी ई एफ, R1 R2 C1 C2। यहाँ पे हम इसे नंबर ऑफ रो यानी पंक्ति की संख्या, तो एक और एक दो हो गया, 1 2। अब यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम की संख्या कितना हो गया, कॉलम की संख्या 1 2 और यहाँ पे C3 है 3, कॉलम की संख्या 3। अब कुछ और इसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे लिखेंगे द वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स कैन नोट बी ऑब्टेन्ड। इसका हिंदी हुआ अभी का मान प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे 7 है, इक्वल नहीं रहेगा 7 के। जैसे यहाँ पे मोड में -5 है तो यहाँ पे 5 रहेगा, यदि मोड में 5 रहता तब भी 5 ही रहता। तो इसीलिए अभी का मान हम कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आइए कुछ इसका और बेसिक भी होता है, जैसे ऑर्डर, ये सब के बारे में हम बता दें जो जनरली चैप्टर में हमें चर्चा करनी है। ऑर्डर मीन्स होती है कोटि, ऑर्डर मीन्स कोटि। तो ऑर्डर का इसका मतलब होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। तो इसे मल्टीप्लाई नहीं बोलते हैं, इसे बाई बोलते हैं, नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ कॉलम। जैसे एग्जांपल ये दिया हुआ है 2 3 4 5, 2 3 4 5, तो इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, आपको मालूम ही होगा कि ए R1 है, ए R2 है, C1 है, C2 है। एक और एग्जांपल नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ बाई नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या 2 है। जैसे एक और हम ले रहे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ रो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है। तो इसका ऑर्डर जैसे पूछेंगे, इसका ऑर्डर तो 1 बाई 1, इसे हम क्या कैसे पढ़ेंगे 1 बाई 1। इसका ऑर्डर पूछे तो 2 बाई 2, इसको हम क्या कहते हैं बाई। कुछ और आगे बढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर के, मतलब कोटि के गुणनफल के। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर यानी इसका मतलब होता है कोटि का गुणनफल इक्वल कितना 8। जैसे हम बता रहे हैं ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है 2 बाई 4 दिया हुआ है। तो 2 बाई 4 इसका यदि ऑर्डर पूछे तो लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके अवयवों की संख्या 2 बाई 4 है, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर कितना हुआ 8 हुआ। कुछ और बेसिक्स, एन एम बाई एन मैट्रिक्स इज ए रिटन एज ए इक्वल होता है AIJ m इंटू एन। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बेसिक मतलब बहुत ही अधिक बार पूछा गया है। अब कुछ और हम लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखे वेयर AIJ इक्वल होता है वेयर AIJ
द एलिमेंट्स ऑफ आई के ITH रो एंड ITH कॉलम, नहीं JTH कॉलम्स। इसका मतलब होता है आयवा पंक्ति जेवा स्तंभ का सदस्य है। आयवा पंक्ति जो होता है वह जेवा स्तंभ का सदस्य जनरली रूप से होता है। तो थोड़ा सा इसके और आगे हम बढ़ रहे हैं, जैसे उसको हम ट्रिक से निकालते हैं। यदि ऐसा दिख जाए तो आप ट्रिक से जनरल निकालिएगा। जैसे एग्जाम्पलेशन के थ्रू हम बता रहे हैं। एग्जाम्पलेशन ऑफ ए इक्वल AIJ m/m इंटू n। तो देखिए इसका हम ट्रिक बता रहे हैं, जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब यहाँ पे जैसे और भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं AM1 AM2 AM3 AMN, जैसे मतलब अनगिनत हम यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम इस तरह, तो देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, C1 C2 C3 C4, इस तरह हम इसको बोलते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कुछ गुण निकलता है जिसे हमें लिखना भी पड़ेगा। तो ये हमारा 3 4 यहाँ पे 5 और एक 6 है, 2 2 4 2 6 है। तो इसका हम पहले गुण लिख लेते हैं। नोट इन m इंटू n है, तो यहाँ पे लिखेंगे m इंटू n मैट्रिक्स का गुण। तो देखिए पहले फर्स्ट नंबर क्या लिखेंगे, इन t बिलोंग्स होता है n के। सेकेंड लिखेंगे इन कॉलम I इज इंक्रीजिंग बाई 1। स्तंभ में I का मान 1 से बढ़ता है। स्तंभ में जो होता है I का मान 1 से बढ़ता है। जनरली ये आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्या लिख रहे हैं। तो देखिए इस सब को लिखकर इसका जो हम इसको हम मतलब एक छोटा सा ट्रिक बनाने के लिए इतना हमें लिखना पड़ रहा है। तो I का मान 1 से बढ़ता है, ये आप नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसका बताएंगे, वो भी स्तंभ में बढ़ता है। तो इस सब को हम बता रहे हैं, आप टेंशन नहीं ले। थर्ड नंबर इसका जो मतलब इति होता है उसको हम बता दें। थर्ड नंबर में होता है इन रो J इज इंक्रीजिंग बाई 1। देखिए जैसे अब IJ, जैसे स्तंभ I का मान 1 से बढ़ता है, स्तंभ नहीं पंक्ति J का मान 1 से बढ़ता है। तो क्या है, जैसे हम यहाँ पे A11 लिखे, तो इसमें देखिए +1, यहाँ पे +10 बढ़ता है, 10 बढ़ता है। जनरली आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे +1 बढ़ा, रो का मान नहीं, रो में +1 बढ़ा तो कॉलम में कितना बढ़ा, जनरली +10। थोड़ा सा हमें यहाँ पे एक चीज़ लगा, जैसे हम बता रहे हैं ये हमारा पंक्ति है। तो पंक्ति को हम क्या करेंगे, पंक्ति को जनरली हम देख रहे हैं कि पंक्ति में +1 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे स्तंभ में +10 बढ़ा है, +1 और +10 इस तरह बढ़ता है। जैसे आप कहिएगा कि थोड़ा सा निकाल के बताइए कि कैसे बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पे बता देंगे एग्जाम्पल में।
कंस्ट्रक्ट ए 2/3 मैट्रिक्स। एक है मैट्रिक्स का ज्ञात करना है जो 2/3 का। सॉल्यूशन लिखे यहाँ पे लेट ए इक्वल Aij m/n। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे +1 बढ़ता है, कैसे बढ़ता है बता रहे, A11 11 है तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, समझ रहे। अब यहाँ पे +10 बढ़ता है, +10 तो यहाँ पे 11 में 10 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 21, यहाँ पे 22, फिर रो में क्या बढ़ेगा 1 बढ़ेगा, यहाँ पे 23, समझ रहे हैं। इस तरह करते हैं आप 10 जोड़ते जाइएगा, यहाँ पे 1 जोड़ते जाइए, अनगिनत ले जा सकते हैं। तो यही इसका जो था आज का बेसिक में जितना बताना था उतना हम बता चुके। इसके बाद हम एग्जाम्पलिनेशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे अगले वाले वीडियो में। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।